पाठशाला पे मेरे पापा आप सभी दीदी और बहन लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं। आज सर्कुलर मोशन का 5वां वीडियो है, तो पापा जी पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube चैनल पे कॉल करने के लिए। बच्चों, ये मेरी बेटी का YouTube चैनल है जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला, और मैं इस पाठशाला में आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्कुलर मोशन। तो चलिए आज सर्कुलर मोशन का जो है बैंकिंग ऑफ रोड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, अभी तक मैंने आपको सर्कुलर मोशन का पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, उसकी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों मैंने कंप्लीट कर दी है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई है। जो आपका रिस्पांस आ रहा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब चलिए बात करते हैं आगे की, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हम कहाँ पे करते हैं? हम करते हैं रोड बनाने में, और रोड पे चलने वाली गाड़ी को डिजाइन करने में इस कंसेप्ट का यूज होता है। बच्चों देखिए किस तरीके से इसका यूज होता है। देखिए, हमारी जो गाड़ी जो है वो रोड पे चलती है, तो सभी को पता है, ठीक है। तो सपोज करिए गाड़ी इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। गाड़ी ये जा रही है, ये गाड़ी कोई भी हो सकती है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, ठीक। बस, ट्रेन, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, सिंपल सी कोई भी हो सकता है ये 4 व्हीलर, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये चल रही है अभी स्ट्रेट लाइन पे। तो जब तक कोई भी व्हीकल स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो क्या करता है वो मोशन इन वन डायमेंशन का रूल को वो फॉलो करता है। मोशन इन वन डायमेंशन का रूल को फॉलो करता है। लेकिन रोड हमेशा सीधी तो रहती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टर्न लेना पड़ता है। सपोज करिए कि ये जो है व्हीकल आगे जाकर के इस तरीके से टर्न लेता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये व्हीकल आगे जाकर के टर्न ले रहा है, ठीक है। जब कभी भी कोई व्हीकल टर्न लेता है, चाहे टर्न कैसा भी हो, वो आ जाता है एक सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। उसका मोशन स्ट्रेट लाइन से तुरंत सर्कुलर मोशन में चला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी व्हीकल को हम समझते हैं कि वो सर्कुलर ट्रैक पे आ गया, और सपोज करते हैं कि वो यहाँ पे कहीं पे आ गया है। ये गाड़ी का बैक पोर्शन में बना रहा हूं, और ये है उसी गाड़ी का बैक पोर्शन की वो यहाँ पे आ गया है। अब बच्चों जैसे ही ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक पे आएगा, इसका जो है सारा कंसेप्ट सर्कुलर मोशन वाला हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट तुरंत वहीं पे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो सपोज करते हैं इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो है हमारा r, ठीक है। रेडियस हमने मान लिया कि r है, और सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, इसको o मान लेते हैं हम। इस गाड़ी का जो वेट है वो है mg, वो नीचे की ओर लग रहा है, और इसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। बच्चों अब जो है आप लोग भी, सभी लोग कार में बैठ चुके होंगे, तो आपने फील किया होगा कि जब कभी भी गाड़ी सर्कुलर मोशन पे ऐसे आती है तो हमको एक बाहर की तरफ इस तरीके से झटका लगता है, ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है बच्चों, वो स्यूडो फोर्स होता है। जब हम कार के अंदर होते हैं, यानी कि नॉन इनर्शियल फॉर्म में होते हैं, और नॉन इनर्शियल फॉर्म में क्या होता है, हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फीलिंग होती है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सपोज करते हैं इस कार के ऊपर लग रहा है, वो लग रहा है आकर के इसके सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स, और ये है हमारा mv²/r, जहां पे v इसकी जो है वेलोसिटी है इस समय, जिस समय ये यहाँ इस पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक पे गुजरता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ा रखा है कि यदि कोई गाड़ी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसकी पहली शर्त यह है सर्कुलर मोशन की कि उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलना चाहिए, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। ये यहाँ पर शर्त है, वरना सर्कुलर मोशन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इस गाड़ी को इस पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, और इसी बात में सारा जो है कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो बच्चों मैं इस पोर्शन को यहां से इरेज कर दे रहा हूं अपने देसी इरेजर से, ठीक। देसी इरेजर से मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, और बात सिर्फ इस सर्कुलर मोशन की करेंगे जहां से ये गाड़ी इस समय गुजर रही है, ठीक है। बच्चों देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए,
ठीक है। अब देखिए सपोज करते हैं अभी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये गाड़ी बाहर की ओर भागने लगेगी। देखिए इधर फोर्स लग रहा है, इधर वेट है, इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इधर भागने लगेगी। ठीक है, तो भागने में क्या होगा कि इसका एक जो है रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अभी तो ये जा रही थी आगे, अब क्या हुआ कि इसका रिलेटिव मोशन शुरू हो गया इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब यहां पर इसके इस मोशन की वजह से हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और वो फोर्स होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब मैं आपको इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझाता हूं, ये कहां लगता है और कैसे मिलता है। देखिए जब ये गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ उस तरफ भागने लगी, ठीक है, जब ये गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस तरफ बाहर की ओर भागने लगी, बाहर की ओर स्किप करने लगी, तो क्या हुआ कि एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया गाड़ी के टायर और रोड के बीच में। ठीक है, गाड़ी के टायर और रोड के बीच में एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, और रिलेटिव मोशन जब भी स्टार्ट होता है तो दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप डेवलप हो जाता है। तो क्या होगा कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा चारों टायरों के बीच में, और यही फ्रिक्शन फोर्स हमको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे ये हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा और गाड़ी आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये हमारा इसका जो है पूरा कंसेप्ट है। अब देखिए दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, अब इनमें से जो फोर्स बड़ा होगा वो अपनी ओर इसको खींचेगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, एडजस्टिंग फोर्स है, ये उतना ही लगता है जितने की जरूरत है, फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप बड़ा हो जाएगा, यानी कि गाड़ी को उधर ले जाने की कोशिश करेगा आउटवर्ड की ओर। तो हमारी जो कंडीशन बनी एक सर्कुलर मोशन के लिए, वो ये कंडीशन बनी कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा एक सेफ सर्कुलर मोशन रोड के टर्निंग में हो पाएगा। ठीक है, गाड़ी के टर्निंग में हो पाएगा हमारा। तो ये हमारी बनी कंडीशन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू एन, और एन है हमारा mg के बराबर, फिगर से साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए n बराबर हो जाएगा mg, और यहां पर आएगा हमारा f बराबर म्यू mg। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहां पे रख देते हैं, f बराबर म्यू mg इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, m से m कट गया, तो देखिए हमारा क्या आया, म्यू जी आर इज इक्वल टू म्यू जी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर। ठीक है, और यानी कि v इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर का अंडर रूट। ठीक है, म्यू जी आर का अंडर रूट। ये क्या हुआ, ये एक सेफ लिमिट हुई वेलोसिटी की, जिसमें जो है, जिसकी वजह से अगर हम इतनी वेलोसिटी रखेंगे तो हम किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे सेफली निकल जाएंगे, उसकी फ्रिक्शन की वजह से हम सेफली निकल जाएंगे। ये उसकी हुई मैक्सिमम लिमिट। तो V मैक्सिमम बच्चों क्या हो गया हमारा, V मैक्सिमम हो गया म्यू जी आर। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक, इसको कर लीजिए नोट। ठीक, अब देखिए फ्रिक्शन तो हमारा हर एक रोड में होता है, बिना फ्रिक्शन के कोई रोड नहीं होती, यहां पर ये बात हम लोग सब लोग जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके आगे की। ये तो हो गई हमारी बात की इतने स्पीड से हम चले। तो सबसे पहले इस फार्मूले की हम लोग करते हैं एनालिसिस। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो मैक्स आया है इससे हम ज्यादा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, म्यू जी आर के अंडर रूट पे डिपेंड कर रहा है। इसमें जी जो है हमारा ये है कांस्टेंट, ये तो देखिए बढ़ नहीं सकता। अब यदि हमें वेलोसिटी और बढ़ानी है तो हम म्यू बढ़ा दें और आर बढ़ा दें,
तो हम क्या है वेलोसिटी और बढ़ा सकते हैं, अपनी ज्यादा स्पीड से निकल सकते हैं इसमें। तो देखिए अगर हमें म्यू बढ़ाना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करें, हम अच्छी क्वालिटी का टायर यूज करें, ग्रेटिंग अच्छी हो टायर की, जिससे कि रोड और गाड़ी के टायरों के बीच का फ्रिक्शन हमारा बढ़ जाए, तो हम स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि यदि हम बड़ा रेडियस ले लें, देखिए बड़ा रेडियस लेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और रेडियस पे, इनमें से हम दोनों चीज बढ़ा लेंगे तो ज्यादा स्पीड पे हम निकल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बात और आती है दिमाग में कि अगर मान लो हम ना म्यू बढ़ाए ना आर बढ़ाए, फिर भी हम अपनी वेलोसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। ठीक है, ना म्यू बढ़ाए ना आर बढ़ाए, हम अपनी वेलोसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। तो बच्चों थोड़ी देर तक अब चलिए इस बात को हम थोड़ी देर कंसीडर कर लेते हैं कि ना तो हमने म्यू बढ़ाया ना आर बढ़ाया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ा दी, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए जो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है हमारा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिए, mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिपेंड कर रहा है v पे, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। ठीक है, अब यदि v आप इस सेफ लिमिट से बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये होगा कि आप इसको गाड़ी मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये गाड़ी मान ली और ये हमारा हो गया mv²/r। ठीक है, इतना इस पे हमारा लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और स्पीड बढ़ने की वजह से स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, और ये गाड़ी के टायर के नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप ये बढ़ा दोगे तो जो है ये मैक्सिमम लिमिट में पहुंच करके ये ज्यादा हो जाएगा और गाड़ी भागेगी बाहर की ओर। ठीक है, गाड़ी भागेगी बाहर की ओर, आपका जो है बाहर की ओर भागोगे, रोड के अबे जो है आउटवर्ड भागना शुरू कर दोगे अपने आप ही चलती गाड़ी में। ठीक है, लेकिन क्या होता है उसी टाइम में क्या होता है कि जब आप बाहर भागोगे तो आपका आर बढ़ जाएगा, समझिएगा, आर बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि आर बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, तो एक लिमिट तक क्या होगा कि जैसे ही आर बढ़ेगा तो ये अपने आप कम हो जाएगा, और फिर ऐसा हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये एक दूसरे को बराबर कर लेंगे और फिर आप सेफली चले जाओगे। ठीक है, ये हुई एक यहाँ पे बात, काफी देर तक ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, लेकिन फिर आप और ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि आप बाहर चले जाओगे धीरे से, और उधर साइड में कोई दूसरी गाड़ी चल रही होगी या कुछ और होगा तो आप वहां जाकर के लड़ जाओगे, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हमको इतनी ही सेफ लिमिट तक वेलोसिटी रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये बात हुई तब जब रोड हमारी बिल्कुल है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड है, एकदम बराबर है, स्मूथ है, तब ये कंसेप्ट हमारा लगता है, और ये कंसेप्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए यहां पर एक दूसरी बात, जो लोग गाड़ी चलाते हैं और हाई स्पीड में चलाते हैं उन लोगों ने बैठ के कही कि इस तरीके से तो हम इससे ज्यादा स्पीड कभी अपनी गाड़ी की बढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमको और हाई स्पीड गाड़ी बनानी हो और तेजी से जल्दी पहुंचना हो तो हम क्या करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ, लोगों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, तो रिसर्च से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि अगर हम रोड की बैंकिंग कर दें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैंकिंग ऑफ रोड, जो मैंने इस पर टॉपिक डाल रखा है, रोड की बैंकिंग कर देंगे तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हमें क्या कहते हैं स्पीड बढ़ानी हो तो ये कंसेप्ट निकल के आया कि किसी तरीके से स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मिल रहा है वो बढ़ जाए तो हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम बढ़ाएं कैसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए जो फंडा निकल के आया वो ये कि रोड की बैंकिंग कर दी जाए। अब बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग ये होती है कि रोड के प्लेन को थोड़ा सा हम जो है इंक्लाइन कर देते हैं। जैसे सपोज करिए ये रोड है, सीधी जा रही है और इस तरीके से आप जा रहे हो, इसको थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। मतलब देखिए पहले रोड हमारी इस तरीके से थी, ठीक है, रोड है उधर थी, हम ऐसे जा रहे थे। अब हमने क्या किया कि रोड को हल्का सा इंक्लाइन कर दिया थीटा पे। ठीक है, अब देखिए गाड़ी हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है, ये गाड़ी का बैक पोर्शन है, गाड़ी जा रही है बोर्ड के अंदर डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से हमने बैंकिंग कर दी। तो
यहां पर करने से जो एडवांटेज हमको मिला वो ये मिला कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है गाड़ी का अपने वेट का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट, यानी कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है हमको जो है एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगा। ठीक है, क्या हुआ कि जब हमने रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, यानी कि उसकी बैंकिंग कर दी, तो क्या हुआ कि जो हमको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला जो हमको एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगा। और जब हमें एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं, ज्यादा स्पीड पे निकल सकते हैं। ये हमको जो है एक एडवांटेज मिल गया बैंकिंग ऑफ रोड से। ठीक, यही है बैंकिंग का कंसेप्ट, इतनी सी ही बात है। अब देखिए रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फ्रिक्शन तो हम खत्म कर नहीं सकते, फ्रिक्शन खत्म कर देंगे हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक, फ्रिक्शन हम खत्म कर नहीं सकते। अब नॉर्मल रिएक्शन इसमें और ऐड हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट और ऐड हो गया, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। अब हम हाई स्पीड से निकल जाएंगे। तो चलिए दो चीजें हैं इसमें, दोनों चीज देखते हैं। एक पहला केस देखते हैं जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव नहीं होता। देखिए फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव कब होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव तभी होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जब जो है रोड और गाड़ी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। जब तक ये रिलेटिव मोशन नहीं स्टार्ट होता तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव नहीं होगा। तो पहला केस देखते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिव नहीं होता है, तब वाला केस देखते हैं। तब तक मैं इसको अपने देसी इरेजर से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पे ये बात हो गई। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, ये हमारा एक रोड है, इस तरीके से बैंक्ड रोड है, इसको बैंक किया गया है और ये इसके ऊपर एक चल रही है व्हीकल, इसके ऊपर एक कोई व्हीकल चल रहा है इस तरीके से, जो कि जा रहा है बोर्ड के अंदर के डायरेक्शन में। मैं इसमें इसके टायर नहीं बनाऊंगा, टायर आप इमेजिन कर लीजिएगा, ये है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं रोड के बैंकिंग का एंगल है थीटा हमारा। ठीक, अब इसकी गाड़ी का वेट जो है, व्हीकल का वेट है mg, जो हमें डाउनवर्ड मिलेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको मिलेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, इस तरीके से देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया हमारा n। और सपोज करिए कि ये v स्पीड से जा रहा है, तो उसके कारण हमको एक स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में मिलेगा, वो आएगा mv²/r, mv²/r हमको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सारे फोर्सेस, FBD बन गया एक तरीके से, समझ लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या होता है कि सारे ये फोर्स वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अब जो इंक्लाइन फोर्स होता है उसके हमें कंपोनेंट मिलते हैं। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट हमको मिलेगा इस तरीके से, वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये दोनों की वैल्यू क्या है। तो बच्चों देखिए ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, ये भी हमारा थीटा होगा। अब आप में से कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा। तो चलिए टॉपिक तो पुराना है लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा यहाँ साइड में देखते हैं किस तरीके से ये थीटा किस तरह होगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये हो गया हमारा, सपोज करिए ये हमारी कार है। ठीक है, इसका ये वेट है इस तरीके से mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से इधर लग रहा है, और इसका कंपोनेंट हमने इस तरीके से निकाला है। ठीक है, इस तरीके से निकाला है। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया 90, तो ये वाला एंगल बच्चों होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, ये देखिए इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और हमको पता है कि ऐसी कंडीशन में ये और ये एंगल बराबर होता है, यानी कि ये एंगल भी हमारा हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल हमारा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो देखिए ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये देखिए पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यानी कि क्या हुआ कि ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं इसके कंपोनेंट का रिजोल्यूशन। तो देखिए इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को
जब रिजॉल्व करेंगे तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आएगा n cos थीटा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा n sin थीटा। ये हमारा एक हो गया। इसका डायग्राम सारे फोर्सेस को हमने बना दिया बैलेंस करके, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी पहली कंडीशन इसकी ये है कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है रोड और गाड़ी के टायर के बीच में वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। गाड़ी ना तो इधर जा रही है, ना इधर जाने की टेंडेंसी में, ना इधर जाने की टेंडेंसी में है। गाड़ी जहां पे है उसी पोजीशन पे वो जा रही है, ठीक है। इसलिए अभी इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ठीक। तो क्या होगा इस कंडीशन में, यदि हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल में हमें क्या मिल रहा है, ये n sin थीटा हमको दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके अपोजिट हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये आ गया, ठीक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो गया। अब देखिए वर्टिकल को भी हम इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा, और ये हमको मिल रहा है mg, ठीक। ये दो इक्वेशंस हमको यहाँ पे मिली। हम इसको करते हैं डिवाइड करने से क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा m से m कट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। ये हमारा आया, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर जी, ये आया। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा, ठीक है, ये हमारा हो गया टेन थीटा, और ये आ गया हमारा वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। या इसको दूसरे हिसाब से लिखते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ये हमारा आ गया एक कंडीशन, ठीक है। अब देखिए यहां पे है, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये हमको देता है एंगल ऑफ बैंकिंग। जैसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए जो हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग होगा वो ये होगा। एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का ये फार्मूला है। इसको आप चाहे तो याद कर ले, बेहतर होगा कि आप इसको इस तरीके से करें। वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये हमको याद हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा दे रहा है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक। और यदि हमें किसी रोड की बैंकिंग का एंगल पहले से दे रखा है, उसका रेडियस दे रखा है जी, तो हमें पता ही रहता है तो किस वेलोसिटी से निकलना है वो ये हमको दे देता है। इसको हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से इसको हम यूज कर लेते हैं। ये हमारी हो गई कंडीशन एंगल ऑफ बैंकिंग की। बैंक कर दिया गया जब रोड को, तो गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगता है, जिससे गाड़ी हमारी निकल जाती है, ठीक है। कई बार ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है हमारा ज्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, ज्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स से। ये हमारी हुई यहाँ पर एक बात। तो बच्चों चलिए इतना मैंने आपको बता दिया, इस पे हम जो है क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करने के बाद बच्चों हम दिखाएंगे कि जब इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स भी आता है तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन। बच्चों देखिए क्वेश्चन है पहला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये आपको जस्ट फॉर प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द सेफ स्पीड एट विच द व्हीकल डू नॉट स्किड एट बैंक रोड फॉर r इक्वल टू 20 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। हमको क्या करना है, एक बैंक रोड दी हुई है जिसका बैंकिंग एंगल दे रखा है और रेडियस दे रखा है। हमको इस पे सेफ स्पीड निकालनी है जिसपे ना हमारी गाड़ी नीचे की ओर स्किड करे ना ऊपर की ओर स्किड करे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इस तरीके से। ये देखिए हमारा हो गया रोड, बैंक रोड हो गया इस तरीके से, और ये इसका एंगल हो गया थीटा। यह हमको थीटा दे रखा है 37 डिग्री, ठीक। अब देखिए क्या है, इसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। गाड़ी का मास हम मान लेते हैं m है, तो यहाँ वेट हमारा लगेगा mg, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा mv स्क्वायर बाई r, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया हमारा इस तरीके से n, और यहाँ पे हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा n cos थीटा, और इस तरीके से इधर मिलेगा n sin थीटा, जो हमें देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और हम इसको कंसेप्ट के साथ ही
करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो देखिए n sin थीटा हमारा हो जाएगा mv²/r, ठीक है, mv²/r, और n cos थीटा हमारा हो रहा है mg, ठीक है। अब हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ये n cos थीटा हमारा mg हो गया और n sin थीटा mv²r के बराबर हो गया। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए n से n कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और हमारा आ जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा इज इक्वल टू v²/rg, ठीक है, v²/rg, यानी कि ये हो गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, और जो हमें v निकालना है v हो जाएगा हमारा rg tan थीटा, ठीक है। ये हमारी हो गई सेफ लिमिट, ये हमारी सेफ लिमिट हो गई। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं इसको। अब यहाँ पे v² बराबर r हमको दे रखा है 20 मीटर, 20 हो गया, g हमारा हो गया 10, और tan थीटा यानी कि tan 37 ये हो गया, ठीक है बच्चों। tan 37 का जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4, ठीक है, 3/4 होती है tan 37 की। अब देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, आ जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 3/4, ये गया हमारा कट, ये आया हमारा 5, और v² इक्वल टू हो गया 150, ठीक। तो इस हिसाब से जो v हो रहा है हमारा वो हो रहा है 5√6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारी आ गई सेफ लिमिट, सेफ लिमिट हो गई स्पीड की, जिसपे क्या है हमारी जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, जो भी व्हीकल है वो स्किड नहीं करेगा, ना आउटवर्ड ना इनवर्ड, ठीक है। इसको एक तरीका होता है कि मैं आपसे कह दूं कि इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होगा कि हम कंसेप्ट अप्लाई करके करें, तो हमें जो है आगे जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक, और हम इजिली जो है और बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which will prevent skidding of vehicle on horizontal road of radius 20 मीटर and velocity 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको रोड जो दे रखी है वो हॉरिजॉन्टल दे रखी है। देखिए रोड इस तरीके से है, हमारी हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके ऊपर कोई गाड़ी इस तरीके से यहाँ पे हमारी चल रही है, ये हो गया, ठीक। अब क्या है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हॉरिजॉन्टल रोड का कंसेप्ट बताया है, जिसमें ये चीज बताई है कि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो मिलता है हमको फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है। मान लेते हैं इसका वेट है mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है n, ठीक, और इसके ऊपर हमको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है mv²/r, ठीक। अब हमको एक बात पता है कि जो है जब ये हमारी व्हीकल स्किड ना करे, ना आउटवर्ड ना इनवर्ड, उस कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू mv²/r, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स शुड बी इक्वल टू, या इक्वल टू ना करके के हम ये कह दें कि जो है ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, इसमें जो है ये बिल्कुल स्किड नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स हमारा बड़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखिए इस कंडीशन में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा μn, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा μn, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा μn। अब n हमारा क्या है, n है हमारा mg, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा हो जाएगा μmg, जहां पे μ है हमारा जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसी को हमें निकालना है। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, μmg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r, तो m से m कट गया, और जो हमारा μg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r ये आया, यानी कि μ इज ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg, ये आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, म्यू मिनिमम आ रहा है, मिनिमम, ठीक है, म्यू मिनिमम इक्वल टू v²/rg, इससे बड़ा हो तो और भी अच्छी बात है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए v हमें कितना दे रखा है, v हमको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा, इसको यदि इस तरीके से सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। आर है हमारा 20 और जी है हमारा 10। तो चलिए इन वैल्यूज को रख करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं म्यू की। तो देखिए म्यू हो गया हमारा v²/rg, v हमारा हो गया 5 × 5 और r हो गया 20 और g हो गया 10। ठीक, तो देखिए क्या आ रहा है, 5 से कटा 2 और 5 से कटा आया 4, यानी कि म्यू मिनिमम हमारा जो आया वो आया 1/8, यानी कि म्यू मिनिमम आ गया हमारा 0.125। ठीक है, इतना मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो हमारा व्हीकल 18 किलोमीटर पर आवर पे स्किड नहीं करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए और दोनों क्वेश्चन, एक हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न पे बेस था और दूसरा हमारा बेस था जो है बैंक रोड पे। दोनों में क्या था कि जो है अभी सिंप्लीफिकेशन था और खासतौर से बैंक रोड का मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको करवाया। ठीक है, अब बच्चों हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड पे फिर से। और इस बार क्या है, बैंकिंग जो हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग में फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है, उस वाले कंसेप्ट को देखते हैं। बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। मेरी बात को आप धीरे धीरे ध्यान से सुनिएगा, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। तो देखिए ये एक हमारा है बैंक रोड, इस तरीके से एक बैंक रोड है, ये हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है थीटा, और ये इसके ऊपर एक चल रहा है हमारा व्हीकल। ठीक है, ये इसके पीछे एक, इसके ऊपर एक हमारा व्हीकल चल रहा है और इस व्हीकल का जो वेट है वो हमारा है mg। इसके ऊपर जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है वो लग रही है mv²/r, और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस तरीके से इधर n लग रहा है। और इसका जो है एक हमको वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है जो कि मिल रहा है n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है जो कि मिल रहा है n sin थीटा। ठीक है, ये हमारी जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था। और इसमें जो हमारा आया था एंगल ऑफ बैंकिंग वो आया था tan थीटा = v²/rg, या आया था वेलोसिटी जो आई थी हमारी वो निकल के आई थी √rg tan थीटा। ठीक, अब देखिए यहां से नई कहानी स्टार्ट होती है, बात वहीं से फिर जैसा हॉरिजॉन्टल रोड पे था वैसे बैंक रोड में आया कि कोई कहता है कि नहीं, हम जो है इस स्पीड से ज्यादा चलना चाहते हैं, और कोई कहता है कि नहीं, अगर हम इस स्पीड से कम चलना चाहते हैं तो क्या होगा, तो हम क्या कहानी यहां पे लगेगी। अब जब क्या होता है कि जब इस स्पीड से ज्यादा या कम, ये देखिए सेफ स्पीड है, इस पे जो फ्रिक्शन एक्टिव नहीं हुआ, फ्रिक्शन इसलिए नहीं एक्टिव हुआ क्योंकि रोड और व्हीकल के बीच में अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट देखिए हमको क्या है, इस डायरेक्शन में मिलने लगता है एक्स्ट्रा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मिलने लगता है और एक इधर मिलता है इसका। ठीक, पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दिया था इसने, तो इसका कंपोनेंट हमको नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाता है कहानी तो क्या होता है, एक कंपोनेंट इधर मिलता है और एक कंपोनेंट इधर मिलता है। तो क्या कहता है, ये कंपोनेंट कहता है इसके अलाउंग जो मिलता है वो कहता है गाड़ी चलो तुम ऊपर की ओर बढ़ो। ठीक है, आप जिस रोड पे सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हो उधर तो जा ही रहे हो, ऊपर की ओर भी ये फोर्स बढ़ाने की कोशिश करता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो यहां पे एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है रोड और गाड़ी के बीच में। ठीक है, रोड और गाड़ी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होने की एक टेंडेंसी हो जाती है, और जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप एक्टिव हो जाता है, और जब ये होता है तब हमारी कहानी थोड़ी सी होती है चेंज।
अब वो चेंज क्या होता है उसके लिए मैं थोड़ा सा रुकूंगा और आपको ले चलूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन के मेरे वीडियो पे, फ्रिक्शन के चैप्टर पे मैं ले चलता हूं। फ्रिक्शन 01 जो मैंने बनाया था उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी सी बात यहां पे बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए ये एक हमारा फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, अभी इसके जो बात बताने जा रहा हूं उस कंसेप्ट को इसी में अप्लाई करेंगे, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए सपोज करिए कि ये एक कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर एक हमारा कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इधर उसमें कोई फोर्स लगता है इस तरीके से, ठीक है, फोर्स लगता है। अब देखिए हमने इसको क्या किया, इधर किसी तरीके से पुल करना शुरू किया। पुल करना जब हम शुरू करेंगे तो क्या होगा कि ये आगे जाएगा और इन दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन का फोर्स इधर डेवलप होगा, ठीक। फ्रिक्शन का फोर्स डेवलप होगा तो ये फ्रिक्शन जो है स्टार्टिंग में अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से नहीं लगता, मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगता हमारा, है मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगता है हमारा, फ्रिक्शन थोड़ा सा लगता है, ठीक है। फिर इस फोर्स को और बढ़ाते हैं, फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, फिर इस फोर्स को और बढ़ाते हैं, फिर फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये फ्रिक्शन और ये फोर्स दोनों हो जाते हैं बराबर, फ्रिक्शन और जो इधर पुलिंग फोर्स लग रहा है दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है और उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, FL से इसको डिनोट किया जाता है और ये हमारा होता है म्यू, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हुआ कि जो है फ्रिक्शन जो है 0 से लेकर के लिमिटिंग तक एक रेंज में रहता है, फ्रिक्शन 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक एक रेंज में लगता है और जब ये फोर्स इसके आगे बढ़ जाता है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, तो ये हमारा जो है बॉडी आगे मूव कर जाती है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स रहता है, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मेरी बात ये यहाँ पे ना समझ में आई, उसमें कुछ क्वेश्चन भी है वो भी मैंने करवाए थे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए फ्रिक्शन का ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर सब ऊपर से निकल जाता है। मेरे ख्याल से मैंने जो बात आपको यहाँ बताई इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारी सेफ लिमिट निकली किसकी, वेलोसिटी की, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम इससे ज्यादा बढ़ाएंगे। तो जब हमने ज्यादा बढ़ाना शुरू किया तो हमको जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इसके प्लेन के अलोंग मिलने लगा, जो कहता है गाड़ी भाई तुम आगे बढ़ो, ऊपर की ओर बढ़ो। तो क्या होता है कि जब गाड़ी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर हमको मिलने लगता है, यहाँ पे इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर मिलने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये फोर्स इसको पुल कर रहा है, ये फोर्स इसको पुल कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहता है नहीं। यहां भी क्या होता है कि देखिए स्टार्टिंग में क्या था, कि फ्रिक्शन था 0, ठीक है, फ्रिक्शन था 0। और यहां पे क्या होगा कि फ्रिक्शन जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस कंडीशन में आएगा, वो आएगा Vmax, मतलब जैसे स्पीड बढ़ानी शुरू करी, जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, 10 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 15 हुआ, 15 के बाद हो गया 20, 20 के बाद हुआ 25, और सपोज करिए कि ये 25 हमारा मैक्सिमम हो गया। तो जब ये Vmax हो जाएगा उस कंडीशन में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगेगा और गाड़ी बाहर की ओर स्किड कर जाएगी, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं Vmax, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेफ लिमिट ये थी, देखिए ये थी सेफ लिमिट वेलोसिटी की, और ये मैक्सिमम लिमिट है, जो इसको ऊपर ले जा रही है। इसके बीच में हमारा जो है वेलोसिटी कुछ भी होगी, गाड़ी यहीं चलेगी, खाली एक फ्रिक्शन की टेंडेंसी डेवलप होगी, फ्रिक्शन फोर्स पूरा नहीं लगेगा, फ्रिक्शन उसको रोकेगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट की, तो फिर गाड़ी हमारी ऊपर चली जाएगी और उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं Vmax, ठीक है, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं Vmax। और इस कंडीशन में ही हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है वो होता है म्यूएन, ठीक है। जब तक सेफ लिमिट से मैक्सिमम लिमिट नहीं आती तब तक जो है हमारा फ्रिक्शन, नोट कर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक हमारा फ्रिक्शन का फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों वेरी करता रहता है। ठीक है, दोनों वेरी करता रहता है। इस इंटरमीडिएट पोजीशन में फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लेकिन जब यहां पे रहता है और यहां पे रहता है, यहां पे वी मैक्स में पहुंच जाता है, तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमारा जो है फिक्स हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा फिक्स हो जाता है। उस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात आ गई होगी समझ में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। जब हमारी ये कहानी पहुंच गई वी मैक्स पे, जब ये वी मैक्स पे पहुंच गई बच्चों, तो देखिए क्या होता है। वी मैक्स में पहुंचने पे क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे लगता है, यानी कि म्यू एन से हमारा लग जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि इस फ्रिक्शन फोर्स को, ये दोनों फोर्स हम मिटा देते हैं, इसकी टेंडेंसी ऊपर होती है ऊपर नीचे ले जाने के लिए, बाकी इसका इफेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से क्या हुआ कि मैक्सिमम जब स्पीड हो जाती है, जब ये ऊपर जाने लगता है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से लगता है और उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एफ हमारा हो गया म्यू एन। ठीक है, अब देखिए जब ये लग रहा है एफ लग रहा है, तो हमारा क्या होगा कि यहां पे हमको दो कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स के भी मिलने लगेंगे और एक हमको मिलेगा इधर, उसको हम बोलेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला हमको मिलेगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला मिलेगा हमको एफ कॉस थीटा। अब देखिए क्या हुआ, हम पहले इक्वेशन बनाते हैं फिर आपको बात समझाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस किया, इधर लिखेंगे एन साइन थीटा, ठीक है, प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी मैक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे वी मैक्स बटे आर, ये हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर तभी जाएगा जब वी मैक्सिमम हमको मिलेगा, तभी जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा। और फिर उसके बाद इसको यदि हम बैलेंस करें तो आएगा एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये आ गया हमारा दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब क्या हुआ कि बैंकिंग करने से क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा बढ़ गया। देखिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, यानी कि हमारा क्या हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। अब हम हाई स्पीड पे गाड़ी को निकाल सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड पे हम गाड़ी को निकाल सकते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पर बात। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और वी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, दोनों इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम डिवाइड कर ले रहे हैं और एफ की जगह हम रख दे रहे हैं म्यू एन। दोनों काम एक साथ करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारा एन साइन थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एफ की जगह म्यू एन रख दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अभी डिवाइडेड ना करें, पहले दोनों इक्वेशन ही लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पे आ गया हमारा एन कॉस थीटा माइनस एफ, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा आ रहा है और एफ हो गया हमारा म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये आया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, इनमें से एन कॉमन ले लेते हैं, तो एन आ गया हमारा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गया। और यहां पर हम करेंगे तो आएगा एम बी स्क्वायर बटे आर इंटू एम जी, इस तरीके से आएगा। देखिए एम से एम कट गया, एन से एन कट गया और हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी स्क्वायर बाई आर जी
इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे वी मैक्स लेके चले थे, यानी कि वी मैक्स ही हमारा मिल रहा है हमको। अब देखिए इसको हम सही से लिखेंगे तो ये आएगा हमारा वी मैक्स, या ये चलिए यही लिख लेते हैं, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आई वैल्यू वी मैक्स स्क्वायर की, यानी कि वी मैक्स हमारा निकल के आएगा, वो आएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये हमारा आ गया वी मैक्स की वैल्यू व्हेन व्हीकल ट्राई टू गो अपवर्ड। ठीक है, ये हमारी वी मैक्स की वैल्यू आई। ठीक, ये बच्चों इसमें हुई हमारी एक बात। अब यहाँ पे एक दूसरी बात यहाँ पे होती है, जब हम जो है स्पीड को सेफ लिमिट यानी कि वी स्क्वायर बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम करते हैं। जब हम कम करते हैं बच्चों तो क्या होता है कि यही गाड़ी हमारी जो है नीचे जाने की टेंडेंसी में आ जाती है। क्या होती है? गाड़ी नीचे जाने की टेंडेंसी में आ जाती है। ठीक, अभी मैं दोबारा फिगर आपको बना के बताता हूं कि फिर क्या होता है। ठीक, इसको पहले मैं साफ कर दूं पूरी तरीके से, इसको मैं पूरी तरीके से साफ कर देता हूं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि जब हमने क्या किया कि गाड़ी की स्पीड को कम करना शुरू किया। हम सर्कुलर ट्रैक पे हैं और गाड़ी की स्पीड को हम करते हैं कम। तो गाड़ी की स्पीड को जब हम कम करते हैं तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा अपने आप कम होता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो इसको इस डायरेक्शन में ले जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी नीचे आने लगती है। गाड़ी जब नीचे आने लगती है तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमको अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाता है। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है और ये फ्रिक्शन फोर्स भी तब जाकर के पूरा तरीके से एक्टिव होगा जब ये गाड़ी बिल्कुल यहां से खिसकने लगेगी, और वो फ्रिक्शन जो होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा नीचे जाने के लिए, नीचे वाले डायरेक्शन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, यानी कि हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर हमको एक और यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स मिलकर, वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए नीचे जाने की कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन मिलने के बाद उसके कंपोनेंट हमें मिले। अब इस कंपोनेंट को हम करने जा रहे हैं बैलेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं क्या मिलता है हमारा मिला एन साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी कि एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये आ गया। ठीक है, अब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारा आएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, ये पुराना वाला लिखा हुआ, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहां पर भी हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा म्यू एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है म्यू एन को इन इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए हमारा क्या आएगा, एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो बनेगी एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये बनी। अब देखिए हम इसमें से एन कॉमन है, एन को कॉमन ले लेते हैं, एन और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारा क्या रहा है, एन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक, ये आ जाएगा हमारा
वी स्क्वायर बाई आर जी। इधर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यही हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिए बच्चों n से n हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ गया। और यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आ गया, यानी कि v बराबर आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आया और इसका होगा अंडर रूट, और ये वाला जो v होगा वो हमारा होगा v मिनिमम। ये वाला v हमारा v मिनिमम होगा। ठीक है, और मैं इसमें बच्चों लगाना भूल गया अंडर रूट, ये मेरे से हो गई गलती, हमको माफ कर दीजिएगा। इसमें अंडर रूट होगा। ठीक है, इसमें अंडर रूट होगा। तो देखिए ये हमारा बैंक रोड पे वी मैक्स और वी मिनिमम का जो है डेरिवेशन हो गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना भी थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि जिसको फ्रिक्शन का कंसेप्ट नहीं क्लियर है उसको ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, इस चीज को, इस पूरे कंसेप्ट को आप कर लीजिए नोट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो है डिजाइनिंग ऑफ रोड और डिजाइनिंग ऑफ व्हीकल से संबंधित है। ठीक है, किस तरीके से, वो चीज मैं आपको बताता हूं। इन दोनों इक्वेशंस को आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए, और कभी भी इसको रटिएगा मत, रटने से याद नहीं होने वाला, बहुत कंफ्यूज करेगा। हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करके ही ये करिए, हमेशा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग ऑफ रोड और डिजाइनिंग ऑफ व्हीकल की बात बताता हूँ। देखिए ये हमारा जो है किसी भी गाड़ी का बैक का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा किसी भी गाड़ी का बैक का पोर्शन है इस तरीके से, और गाड़ी कुछ इस तरीके से चल रही है, हम इस गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि ये गाड़ी हमारी एक सर्कुलर ट्रैक पे है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक से गुजर रही है। गाड़ी जब सर्कुलर ट्रैक से गुजर रही है तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक, और इसका खुद का वेट का फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा, mg। ठीक है, ये दोनों ही फोर्स क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे वर्क करते हैं। सेंटर ऑफ मास पे ये दोनों ही फोर्स वर्क करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से ये हो गई इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ये यहां से इस तरीके से हमको मिल रहा है। अब देखिए ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कांटेक्ट में है। ये क्या करेगा कि ये फोर्स जो है एक इधर की ओर टॉर्क देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, टॉर्क देना स्टार्ट करेगा, और टॉर्क बराबर होता है हमारा, टॉर्क बराबर होता है, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। अब देखिए क्या होता है कि ये फोर्स कहेगा गाड़ी को तुम इधर चलो, ऐसे घूमो, गाड़ी को घुमाने की कोशिश करेगा इस तरीके से। ठीक है, इसके कारण से गाड़ी पलट सकती है घूम के। ठीक, ठीक है, चलिए ये तो हुई केवल इस फोर्स से मिलने वाले टॉर्क की, लेकिन भैया फोर्स एक दूसरा भी है और ये भी टॉर्क देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए एक फोर्स ये है, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी पॉइंट के रेफरेंस में, वो है ये। ठीक है, ये फोर्स भी टॉर्क देने की कोशिश करेगा, और देखिए टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा, तो गाड़ी से कहेगा, वेट वाला फोर्स कहेगा तुम इधर घूमो। ठीक है, वो कहेगा कि तुम इधर घूमो, तो क्या करेगा, ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों हो जाएंगे बैलेंस, और गाड़ी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमको दो तरीके के टॉर्क मिल रहे हैं, एक टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है टॉर्क ड्यू टू वेट के फोर्स के कारण मिल रहा है। ठीक, अब गाड़ी पलटे ना बाहर की ओर, गाड़ी बिल्कुल ना पलटे बाहर की ओर, इसलिए जो वेट वाला टॉर्क का फोर्स है वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टॉर्क मिल रहा है उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फोर्स तो जो है वो है,
उसको हम बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, उसको घटा नहीं सकते। जो गाड़ी में चलते समय जितनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी वो लगेगी, और जितना इसका वेट होगा वो तो होगा। हम क्या कम कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं इसका टार्क, वो भी इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम करके, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कम करके। अगर हमारा ये डिस्टेंस कम हो जाए तो अपने आप ही जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मिलने वाला टॉर्क कम हो जाएगा। और यदि हमारा ये डिस्टेंस बढ़ जाए तो क्या होगा कि वेट के कारण जो टॉर्क हमारा है वो बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा और गाड़ी हमारी पलटेगी नहीं। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए दो चीज रखी जाती है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हीकल, ठीक है, किसी भी व्हीकल का, वो होता है लो, नीचे से नीचे रखा जाता है। जितना नीचे होगा उतनी ज्यादा गाड़ी हमारी सेफ रहेगी। और डिस्टेंस बिटवीन टायर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टायर जो है ये मोर रखा जाता है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखा जाता है। उससे क्या होता है कि गाड़ी हमारी पलटने के चांसेस कम हो जाते हैं और हाई स्पीड में गाड़ी निकल सकती है, ठीक है, हाई स्पीड में हमारी गाड़ी निकल सकती है। और इसका सबसे ज्यादा एक बढ़िया एग्जांपल होता है, वो होता है फार्मूला 1 रेसिंग कार, ठीक है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने फार्मूला 1 रेसिंग कार देखी होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखी हो, ठीक है। जिन्होंने ना देखी हो वो यूट्यूब पे डाले फार्मूला 1 रेसिंग कार, वो उसकी कार आपको भी दिख जाएगी थोड़ी देर में चलती हुई। इसका ट्रैक भी दिख जाएगा, उसका क्या कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग भी आपको दिख जाएगा, स्पीड भी दिख जाएगा, बहुत हाई स्पीड पे चलती है गाड़ी, ठीक है। तो इन गाड़ी का जो डिजाइन होता है उसके देखिए टायर लगभग बाहर ही होते हैं, एकदम बाहर होते हैं, और हाइट इससे ज्यादा होती नहीं है, बस इतनी होती है। और ड्राइवर इसका बिल्कुल उसी में लेट के रहता है, ड्राइवर बैठता नहीं है, ड्राइवर लेटा हुआ रहता है, अकेला होता है वो, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि इस कंडीशन में इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास जो हुआ वो डाउन हो गया और डिस्टेंस ऑफ टायर बहुत ज्यादा हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो है, जो वेट के कारण जो टॉर्क मिल रहा था वो बढ़ गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टॉर्क मिल रहा था वो कम हो गया और गाड़ी हाई स्पीड पे हमारी बहुत आराम से चली जाती है। ये बच्चों यूज है इस कंसेप्ट का गाड़ी की डिजाइनिंग में और रोड की डिजाइनिंग में। हालांकि इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व होती है, लेकिन सर्कुलर मोशन का ये एक यूज है, ठीक है। ये हमारी हुई एक बात। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों फार्मूला का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वी मिनिमम है, इसमें देखिए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, और इसमें आ रहा है साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखिए प्लस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और माइनस आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, और ये हमारा एक रेंज होता है, ठीक। तो बैंक रोड में जहां पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, बैंक रोड में जहां पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, वहां पर V जो है हमको एक रेंज में मिलता है, V जो है एक रेंज में मिलता है, V मैक्स और V मिनिमम के बीच में। और ये रेंज जो है ना बच्चों बहुत लंबी होती है, मतलब कि हम किसी भी स्पीड पे चले हम सेफली निकल जाएंगे। इसीलिए जो है रोड की बैंकिंग की जाती है। रोड की बैंकिंग अगर नहीं होगी तो खाली एक हमको सिंगल V मिलेगा, उसी पे हमको चलना पड़ेगा या अपनी गाड़ी धीमे करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बैंकिंग कर देते हैं तो हम इस रेंज के बीच में जो भी वेलोसिटी हमारी आती है उस वेलोसिटी पे हम आराम से निकल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मेरा बैंकिंग का पूरा कंसेप्ट। अब मैं आपको इस पे 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। दोनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे और इसमें लगेगा बहुत ज्यादा माइंड। पूरा कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है बैंकिंग विद फ्रिक्शन, ठीक है, बैंकिंग विद फ्रिक्शन उसका लगेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है बैंकिंग विद फ्रिक्शन के साथ, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो है जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट के साथ नहीं लग रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज का है फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है लेकिन गाड़ी ऊपर की ओर जाती नहीं है, यहाँ पे है। इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या है। ए रोड इज बैंक फॉर वेलोसिटी v इक्वल टू इतना, r इक्वल टू इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर एक हमारी गाड़ी है जो कि एक बैंक रोड पे जा रही है, इसका एंगल है हमारा थीटा, ठीक है, इसका एंगल थीटा है
और ये हमारी हो गई गाड़ी। ठीक, अब यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जब गाड़ी की स्पीड 10 और 20 है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक रोड में V हमारा V मैक्स और V मिनिमम के बीच में हमारा सेफ लिमिट होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी और समझाया भी। अब मैक्स और मिनिमम के बीच में हमारी कहीं पे कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है 10 और 20 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, 10 और 20 मीटर पर सेकंड की। यहां पे हमको क्या करना है, निकालना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो देखिए यहां पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन होता तो हम मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल के दिखा देते, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट निकाल देते कि म्यू एन। ठीक, यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लिमिटिंग से कुछ कम हमारा फ्रिक्शन है, इसलिए हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों की वैल्यू जो है इंटरमीडिएट स्टेज की होती है, ये फिक्स नहीं होती है, तो हमको इसको करना पड़ेगा। चलिए अब इसको करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया mg और ये हो गया mv स्क्वायर बाई आर। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इस तरीके से, ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारा n sin थीटा। ये अभी हमारा वो कंडीशन है जब हमारी गाड़ी जो है ऊपर या नीचे जाने की टेंडेंसी में नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी होता है। ये हमने अभी आपको समझाया। तो देखिए v हमको कितना दे रखा है, v हमको दे रखा है 10√3 स्क्वायर है, यानी कि 10√3 इंटू 10√3 आ जाएगा। r हमको दे रखा है 40 मीटर और g है हमारा 10। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan थीटा जो आएगा हमारा वो आएगा 10 थीटा आएगा हमारा 3/4। ठीक है, इस tan थीटा की हेल्प से हम sin थीटा और cos थीटा निकालेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा हमारा 3/5 और cos थीटा आ जाएगा हमारा 4/5। ये निकाल लीजिएगा, ये तो बच्चों वाली बात है आप लोगों के लिए। ठीक, अब चलिए इस पे लगाते हैं कंसेप्ट ये लगेगा कि हम फोर्सेस को यहां पे करेंगे बैलेंस। तो सबसे पहले देखते हैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। देखिए अब वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी जो सेफ वेलोसिटी है उससे कम हो रही है, यानी कि गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी। जब गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जब हमारा ऊपर की ओर लगेगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन हमारा हो गया अपवर्ड। अब देखिए इस फ्रिक्शन के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। देखिए ये भी हमारा थीटा हो गया और इस तरीके से ये मिलेगा f cos थीटा और इधर हमको मिल जाएगा f sin थीटा। अब हम इसको करते हैं बैलेंस। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर रहे हैं, तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा हो गया। इसमें हम वैल्यूज यहीं पे पुट कर देते हैं तो आसान हो जाएगा काम हमारा। n हमको पता नहीं है, cos थीटा है हमारा 4/5 प्लस f हमको पता नहीं है, sin थीटा है हमारा 3/5 और m है हमारा 200 kg और g है हमारा 10। ठीक है, यानी कि आ गया हमारा आ गया 4n प्लस 3f इज इक्वल टू 10,000। देखिए ये आ गया हमारा 10,000। 4n प्लस 3f इक्वल टू 10,000। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये हमारा था वर्टिकल फोर्सेस का बैलेंसिंग था। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर प्लस f cos थीटा, ये आ रहा है। ठीक, इसमें भी हम वैल्यूज रख देते हैं डायरेक्टली। तो देखिए n sin थीटा है हमारा 3/5, m है हमारा 200 और v जो यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा हमारा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई r हमको दे रखा है 40 मीटर प्लस f इंटू 4/5। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा कटा और आ गया हमारा 5। ठीक है, ये हमारा कटा आ गया हमारा 5
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3n माइनस 4f इज इक्वल टू 3n माइनस 4f इज इक्वल टू 2500। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फ्रिक्शन फोर्स को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 12n प्लस 9f इज इक्वल टू 30,000 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 12n माइनस 16f इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये गया कट और ये आ गया 25f इज इक्वल टू हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 20,000, यानी कि f इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 800 न्यूटन। तो इस केस में जब हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 800 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले केस का आंसर। अब हम निकालते हैं दूसरे केस में, जब हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होती है। तो बच्चों जब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी तो गाड़ी ऊपर जाने की टेंडेंसी में हो जाएगी। ऊपर जाने की टेंडेंसी में आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस बार लगेगा नीचे की ओर इस तरीके से। ठीक है, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स अपने आप ही हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये वाला फ्रिक्शन फोर्स अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि हमको फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। अब हमको जो है इस वाले फ्रिक्शन फोर्स के हिसाब से हमको जो है कंपोनेंट मिलेंगे फ्रिक्शन फोर्स के। तो देखिए ये हो जाएगा थीटा, तो हमको मिलेगा एफ कॉस थीटा इस तरफ और एफ साइन थीटा इस तरफ। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं कि फोर्सेस को बैलेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो देखिए क्या आया, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये आया। अब यहीं पे वैल्यू रखते हैं। तो n हमें पता नहीं, sin थीटा की वैल्यू है 3/5 प्लस f हमें पता नहीं, cos थीटा की वैल्यू है 4/5, m है हमारा 200 और v है हमारी इस बार 20। तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई r है हमारा 40, 40 से कट जाएगा, आएगा 5। तो ये आ गया हमारा 3n प्लस 4f इज इक्वल टू ये आ रहा है 4 पंचे 20, 2000 एंड 5 10,000, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। ये हमने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया था। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये आ रहा है n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। ये हमारी दूसरी वर्टिकल डायरेक्शन वाले फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमारी इक्वेशन मिल रही है। अब देखिए सबकी वैल्यूज हम रखते जा रहे हैं। तो n cos थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 4/5 बराबर m है 200 इंटू g है हमारा 10 प्लस f हमें निकालना है, sin थीटा है हमारा 3/5। तो हमारा जो यहाँ पे जो आ रहा है इक्वेशन वो आ रहा है 4n माइनस 3f इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, ये आएगा। मेरे साथ आप लोग भी अपनी कॉपी पे करते रहिएगा। हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हो जाती है कभी कभी, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, सही तरीके से कर लीजिएगा। साथ में करते रहिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब हमको ये इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करनी है और f निकालना है। तो देखिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 12n माइनस 9f इज इक्वल टू 30,000, ये आ गया। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12n प्लस 16f इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ गया माइनस।
ये भी हो गया माइनस, तो ये गया कट, ये आ गया -25f इज इक्वल टू -10,000। ठीक है, ये आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो f हमारा आ जा रहा है 400 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया 400 न्यूटन जब हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन क्या है, इस केस में हमारा इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ठीक, डाउनवर्ड, और इस केस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है अपवर्ड। ये बच्चों क्वेश्चन था जब फ्रिक्शन फोर्स अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लग रहा है, किसी इंटरमीडिएट स्टेज में, ये वो उसका एग्जांपल का क्वेश्चन था। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं जो वी मैक्स और वी मिनिमम की हमें वैल्यू निकालने के लिए है। बच्चों देखिए ये बैंक रोड का दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले वाले से डिफरेंट है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए रोड इज बैंक फॉर ए व्हीकल विद स्पीड v इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकंड एंड रेडियस 40 मीटर and coefficient of friction mu is equal to 0.4. Find the minimum and maximum value of speed so that vehicle do not skid outward and inward. ठीक है, यहां पे क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स का हमें इंटरमीडिएट स्टेज मिल रहा था, इंटरमीडिएट स्टेज पे हमें फ्रिक्शन मिल रहा था। इसमें क्या है कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा लगेगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब हमारा व्हीकल अपनी मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड से चलता है। ठीक है, इसमें और उसमें इतना ही अंतर है जो क्वेश्चन मैंने अभी पहले कराया और जो ये वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि इस वाले इक्वेशन में हम फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एन के बराबर रख देंगे, एन की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे एन हमको केवल वेट की वजह से भी नहीं मिलेगा और चीजों की वजह से भी मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा है एक बैंक रोड और ये उसके ऊपर एक व्हीकल इस तरीके से चल रहा है, ये एंगल है थीटा, ये हमारा है वेट mg और ये हमारा है mv²/r। ठीक, ये हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n और ये हो गया हमारा n cos थीटा और ये हो गया हमारा n sin थीटा। ये हमारी एक जनरल फिगर बनी जब अभी इसमें स्पीड नॉर्मल है और कहीं से भी किसी भी तरीके का फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, ये वो कंडीशन है। अब देखिए इस कंडीशन में हम सबसे पहले निकालते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो देखिए एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग होगा हमारा tan थीटा इक्वल टू v²/rg। ठीक है, v²/rg होगा हमारा। तो देखिए tan थीटा हमें निकालना है, तो v हमारी कितनी दे रखी है 10√3 इंटू 10√3 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। tan थीटा आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, ये हमारा आ गया एंगल ऑफ बैंकिंग। इससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा आएगा हमारा 3/5 और कॉस थीटा आएगा हमारा 4/5। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग और उसके कंपोनेंट के लिए जो है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा निकल आया। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हमको निकालना है वी मैक्स एंड वी मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड में क्या होगा, जब हमारे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, यानी कि उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स हमारा नीचे लगेगा। सपोज करिए एफ है। ठीक, अब देखिए इस एफ के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो हमारा होगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब हम इन दोनों कंपोनेंट के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए हमारी इक्वेशन जो होगी वो पहली निकलेगी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन जब हम वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम रख सकते हैं एफ इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इसी के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, एन कॉस थीटा इसको इधर ले आ रहे हैं और एफ की जगह म्यू एन भी रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसमें वैल्यूज ना पुट करते हुए एन की कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल टू mg। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जब हम बैलेंस करेंगे तो आएगा n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये आ गया। f की जगह हम रख सकते हैं म्यू n, तो n आ गया हमारा साइन थीटा प्लस म्यू n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा n साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, n साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा n, ये वाली इक्वेशन है, ये आ गई हमारी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई mg। ठीक, ये देखिए हमारा कट गया, m से m कट गया दोनों साइड में। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यूज आ रही है हमारी 3/5 प्लस 0.4, देखिए म्यू हमको 0.4 दे रखा है, और ये हमारा आ गया 4/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 4/5 माइनस 0.4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू v है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम। v मैक्सिमम हमको निकालना है, तो v मैक्स हम यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से, v मैक्सिमम स्क्वायर, r है 20 और ये है 10। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक, अब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू v मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। अब देखिए 3, ये हो गया हमारा 4.6 और ये आ गया हमारा 1 घटाएंगे 3 तो आ रहा है 2.8 बराबर v स्क्वायर मैक्स बटे 400, यानी कि v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 400, 46, 28, 14 एंड 23 डिवाइडेड बाई 14, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि v मैक्स स्क्वायर जो आएगा हमारा वो आएगा 20√23/14 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, v मैक्स इज इक्वल टू 20√23/14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा v मैक्स आया जब गाड़ी हमारी ऊपर जाने की ओर कोशिश करती है, फ्रिक्शन नीचे की ओर लगता है। ठीक है, अब हमें निकालना है v मिनिमम। v मिनिमम में क्या होगा, v मिनिमम का केस कब एराइज होगा, जब गाड़ी की स्पीड कम होगी, और जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो क्या होगा कि गाड़ी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगी। और बच्चों जब गाड़ी हमारी नीचे की ओर आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर जब लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जब ऊपर की ओर लगेगा तो क्या हुआ, इसका कंपोनेंट भी हमको उसी हिसाब से मिलेगा। तो देखिए इधर हमारा कंपोनेंट मिल गया f cos थीटा और इधर हमारा कंपोनेंट मिल गया f sin थीटा। ठीक है, अब इसके इस नए एडजस्टमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो चलिए फोर्सेस को फिर से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस। तो देखिए क्या हो रहा है, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ये आया। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारी चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो n cos थीटा प्लस म्यू n रख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की जगह, तो ये आ गया इस तरीके से sin थीटा इज इक्वल टू mg। n हमने कॉमन ले लिया, n जब हमने कॉमन लिया तो आ गया हमारा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हमने वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करके इक्वेशन निकाली थी। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जो बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r प्लस f cos थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो n sin थीटा
इसको इधर ला रहे हैं और f की जगह म्यू एन रख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे n आ गया कॉमन और बचा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आ गया और ये आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे देखिए क्या आता है, n cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इधर आ गया नीचे और इधर आ जाएगा mg। ठीक है, देखिए n से n हमारा कट गया, m से m हमारा कट गया। ठीक, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी है 3/5 माइनस 0.4 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारा 4/5 प्लस 0.4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू v है हमारा निकालना, तो v मिनिमम है इस बार, तो ये उसको हमें निकालना है। r है हमारा 40 और ये है हमारा 10। ठीक बच्चों, अब देखिए फिर इसको सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, 3 माइनस 1.6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.2 इज इक्वल टू v मिनिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, यानी कि v मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू, इसमें से घटाएंगे तो 2.4 आएगा, 2.4 और ये इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5.2, ये आ गया। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के आएगा 400 इंटू 12 अपॉन 26, यानी कि 400 इंटू 6 अपॉन 13 v मिनिमम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि v मिनिमम जो आएगा बच्चों वो हमारा आएगा 20√6/13 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये बच्चों हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों ये मेरा जो आज का वीडियो था वो बैंकिंग ऑफ रोड के कंसेप्ट पे बेस था। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको डिटेल में समझाने की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ना बात समझ में आई हो तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपके फ्रेंड सर्किल है उनसे डिस्कस करिएगा और अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं मानता हूं कि कंसेप्ट टिपिकल है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कभी फ्रिक्शन लिमिटिंग लगता है, कभी इंटरमीडिएट लगता है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब मैं हूं ऑनलाइन, अगर मेरे सामने आप होते तो मैं आपको बिल्कुल समझा के ही मानता। खैर चलिए, फिर भी मैंने एक कोशिश करी है, थोड़ी कोशिश आप भी करिएगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन कराए हैं इसको आप अपने आप नोटबुक पे करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा अगला वीडियो होगा बच्चों, वो होगा मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू बच्चों।